फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर कल के लिए। जो आपका एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसमें देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। प्रेमचंद जी की मूल नाम क्या है? धनपत राय। मीरा के आराध्य प्रभु कौन है? कृष्ण है। फिर कबीर ने ईश्वर कितने रूप माने हैं? कबीर ने ईश्वर को एक रूप ही माने हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो पति के रूप में स्वीकार किया। महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है? 8 या 8 से अधिक होती है। इसके बाद चलते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय गायिकाओं में खाली स्थान को बेजोड़ गायिका कहा जाता है। लता मंगेशकर को। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। मनु भंडारी द्वारा रचित पट्टकथा एक बहुचर्चित है जिसका टीवी धारावाहिक होता है। जयशंकर प्रसाद क्या हैं? छायावादी कवि हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ क्या हैं? 4 होते हैं। कबीर दास जी ने ईश्वर की सत्ता एक मानी है। उसके बाद सही जोड़ी में चलते हैं। तो सही जोड़ी में मीरा के प्रभु का है, इसका आंसर होगा मीरा के प्रभु में गिरधर नागर। कुल की हानि होगी, इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। नहीं, कुल की हानि मतलब परिवार की मर्यादा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन होते हैं? द्विवेदी युग के प्रवर्तक होंगे आपके वो होंगे द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। फिर उसके बाद है कुंडलियाँ कितनी होती हैं? 24। फिर उसके बाद रस के अंक कितने होते हैं? 4। और जलद का क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि इसके बाद देखिएगा कि जो है पालर और पानी पाताल पानी के बीच तीसरा रूप क्या है? तो इसका आंसर आप मेरे को डाउट है, देख लीजिएगा आप। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार, छंद के जो है 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने? 4 अंग होते हैं। जनसंचार के कोई 3 माध्यम, टेलीविज़न, टीवी, रेडियो ये और मोबाइल, ये आपके जनसंचार के माध्यम हैं। शब्द युग्म किसे कहते हैं? तो शब्द युग्म इसका अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं। उसके बाद है मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर मुझे डाउट है। मीरा किसको आराध्य मानती थी? श्री कृष्ण जी को। उसके बाद है हम चलते हैं सत्य असत्य में। तो देखिएगा, सत्य में बीजक सूरदास की रचना है, तो बीजक गलत है, इसका कबीरदास जी की है। सुमनता नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, सही है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, सही है। भागीरथी और मंदाकिनी सुरसरी इत्यादि गंगा के पर्यायवाची हैं, सही है। उसके बाद रस के प्रकार 4 हैं, तो गलत है। रस के प्रकार 10 होते हैं जिसमें मुख्यतः 9 माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस क्या कहलाता है? ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो है उसको अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये गलत होगा आंसर। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में मानती थी? इस तरह के क्वेश्चन है। आप बच्चों आप देख लीजिएगा इनको, और जो आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगी। और इनमें से ये क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। और एचटी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो इसमें देखिएगा ये क्वेश्चंस, इसके बाद ये हैं, इसके बाद ये है, इसके बाद आपका निबंध आता है लास्ट में, जिसमें वर्तमान समाज से पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान समाज, इंटरनेट और प्रयोग जल ही जीवन, इस प्रकार क्वेश्चन आप इनको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। और जो इस चैनल पे नए हैं आप सभी को कल के जो सभी नए इस चैनल में सभी नए हैं तो वे सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लेंगे ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाएगी। तो जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट आप कल के लिए एग्जाम के लिए। थैंक यू।